लंका युद्ध जीतने के बाद वानर सेना वापस लौट रही थी। चारों तरफ हनुमान जी के जय जयकार हो रहे थे। हनुमान जी ने अकेले ही लंका जलाई थी। समुद्र लांघा था और द्रोणागिरी पर्वत उठाया था। सेना के कुछ युवा वानर थे जो हनुमान जी की शक्ति देखकर थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। वो रास्ते में आने वाले लोगों से कहने लगे, हमें रास्ता दो, हम उस हनुमान की सेना हैं जिन्होंने रावण को हरा दिया। हमारे पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली वीर है, हमें कोई नहीं रोक सकता। वो वानर इतने घमंड में आ गए थे कि वो भूल गए कि ये शक्ति उनकी अपनी नहीं थी। उन्होंने रास्ते में बैठे एक वृद्ध साधु का अपमान तक कर दिया, ये सोचकर कि उनका कोई क्या बिगाड़ेगा। हनुमान जी यह सब पीछे से देख रहे थे। उन्हें दुख हुआ कि उनकी वजह से दूसरों में अहंकार आ रहा है। तभी रास्ते में एक बहुत बड़ी चट्टान गिरी हुई थी जिसने पूरा रास्ता रोक रखा था। घमंडी वानरों ने कोशिश की उसे हटाने की, पर वो हिली तक नहीं। वो चिल्लाने लगे, हनुमान जी आइए और इस तुच्छ पत्थर को फेंक दीजिए। हनुमान जी वहां आए, लेकिन उन्होंने कोई विशाल रूप नहीं लिया। उन्होंने बस आंखें बंद की, जय श्री राम बोला और एक उंगली से उस चट्टान को साइड में सरका दिया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई टिका तिनका हटाता है। हनुमान जी ने उन वानरों से कहा, यह शक्ति मेरी नहीं है, ये तो प्रभु राम की कृपा है। अगर तुम मेरे नाम पर घमंड करोगे तो मेरी भक्ति बदनाम होगी। शक्ति का मतलब दूसरों पर रोब जमाना नहीं, बल्कि उनकी सेवा करना है। वो वानर तुरंत समझ गए कि जब स्वयं हनुमान इतने शक्तिशाली होकर इतने झुके हुए हैं तो उन्हें घमंड करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने उस साधु से माफी मांगी और पूरा रास्ता नम्रता के साथ तय किया। हमेशा याद रखिए, असली पावर वही है जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य के लिए इस्तेमाल हो।